संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ये पहले से ही माना जा रहा था कि इस बार मोदी सरकार के लिए बजट सत्र बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। और जितनी बड़ी मुश्किल मोदी सरकार समझ रही थी, मुश्किल उससे भी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इसी बीच मोदी सरकार का बड़ा झूठ सामने आया है। दरअसल संसद में और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह आज सुबह सबसे पहले नीट का मामला उठा और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो दावे मोदी सरकार की तरफ से एसजी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, उन्हीं दावों को मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री लोकसभा में झूठा बता रहे थे। और सीजेआई तो जो दावे कर रहे थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। तो आखिर कैसे अपने ही बयान में बुरी तरह से मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है, इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बात। सबसे पहले बताते हैं कि संसद में नीट मामले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा। ये पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। देश ये जानना चाहता है कि परेशानी कहाँ है। ये सिर्फ नीट का ही नहीं बल्कि हर प्रमुख परीक्षा का सवाल है। अब शिक्षा मंत्री ने खुद छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया है। मुद्दा ये है कि इस देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और मान चुके हैं कि भारतीय परीक्षा सिस्टम फ्रॉड है। लाखों लोगों का मानना है कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को खरीद सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक लेवल पर क्या कर रहे हैं? यही कारण है कि हम शिक्षा मंत्री से कुछ बहुत ही सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। राहुल ने सवाल किया कि ये समस्या आपके सिस्टम में हो रही है, तो आपने इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? संसद में राहुल गांधी ने परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसमें विपक्ष के नेता ने कहा था कि पूरा परीक्षा सिस्टम फ्रॉड है। शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि नीट तो क्या, पिछले 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उनकी ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल किया जा रहा है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये सब परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले हुआ था और इतने कम समय में ना तो पेपर ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और ना ही कोई सॉल्वर गैंग इसे सॉल्व छात्रों में बांट सकता है। यानी पेपर लीक तो हुआ लेकिन इसका किसी को फायदा नहीं हुआ। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये दलील देकर शिक्षा मंत्री के उस दावे को झूठा बता दिया, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तो सुनवाई के दौरान सरकार के 45 मिनट पहले पेपर लीक होने के दावे पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हमारे पास अभी तक ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक कितना व्यापक था और पूरे देश में फैला हुआ था। आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। अगर पेपर लीक 4 मई की रात को हुआ है तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं बल्कि स्ट्रांग रूम वोल्ट से पहले हुआ था। नीट का पेपर 5 मई को हुआ था और इसका रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने इसे 4 जून को यानी 10 दिन पहले ही जारी कर दिया। 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग भी हुई थी। ऐसे में इस धांधली पर उस समय किसी की नजर नहीं गई। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि इस बार नीट को 1 या 2 लोगों ने नहीं बल्कि 67 लोगों ने टॉप किया है, तो सभी की नजरें परीक्षा परिणाम पर उठ गई। और जब ये सभी सामने आने लगा कि एक सेंटर से कई टॉपर निकले हैं तो हंगामा मच गया, क्योंकि अभी तक नीट में कभी भी 3 से ज्यादा टॉपर एक साथ नहीं निकले हैं। आमतौर पर तो एक ही व्यक्ति परीक्षा में टॉप करता है, लेकिन इस बार नीट परीक्षा में 3 छात्रों ने एक साथ टॉप किया था। पेपर लीक को लेकर एक मजेदार दलील भी छात्रों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने दी। हुड्डा ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दावा किया है कि उड़ीसा और कर्नाटक के रहने वाले कई लोगों ने अपना सेंटर गुजरात में चुना, लेकिन गुजरात की एक छात्रा अपना सेंटर कर्नाटक का बेलगावी चुनती है और उसे नीट परीक्षा में 705 अंक मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्रा 12वीं में फेल हो गई।
एक और मामला सामने आया है झज्जर के हरदयाल स्कूल से, जहां पर एक छात्र को नीट में 719 अंक मिले और रैंक 68 थी। इस सेंटर के छात्रों को दोबारा पेपर देना पड़ा था। दोबारा टेस्ट के बाद रैंक आती है 58,000। कई सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये बहुत व्यापक नहीं है। कुछ सेंटर्स तक तो ये सीमित रही और सेंटर्स के सभी छात्रों को इसका फायदा भी नहीं मिला। वैसे भी पेपर 45 मिनट पहले ही लीक हुआ है। परीक्षा में कोई कमी नहीं थी। लीक बैंक से सेंटर के बीच यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ। छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे वकील नरेंद्र हुड्डा का दावा है कि 5 मई को परीक्षा थी, लेकिन पेपर 24 अप्रैल को डिस्पैच होता है और 3 मई को बैंक पहुंचता है, यानी पेपर इस बीच लीक हुआ है। संभवतः 3 मई या फिर उससे पहले 4 मई को भी हो सकता है। सीजीआई ने आशंका जताई है कि पेपर स्ट्रांग रूम से लीक हुआ है, यानी मई के बाद संभवतः 4 मई को सीजीआई ने यह भी कहा कि पेपर लीक हुआ है। ये सच्चाई है, यानी सुप्रीम कोर्ट में हर पक्ष कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सदन में सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान साफ कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट तो क्या, एनटी जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार संसद में सच बोल रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट में। वैसे धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात जरूर कही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए वो इस पर अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार किसे गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो कम से कम ये मानने को तैयार है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका छात्रों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ समय पहले ही हुआ था। ऐसे में अगर ये पेपर किसी छात्र तक पहुंच भी गया तो उसे इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और दूसरा ये कि ज्यादा छात्रों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार जब संसद में पहुंचती है तो शिक्षा मंत्री पूरी तरह से पलट जाते हैं और दावा करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा सिस्टम बेहतरीन है। जबकि इसी सिस्टम को सही करने की बात सरकार सुप्रीम कोर्ट में कबूल कर रही है कि जो लूप होल है उन्हें सही करना चाहिए। शिक्षा को कोई लूप होल नहीं दिख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो इसे भी स्वीकार करने को तैयार है। ऐसे में साफ है कि सरकार को ही नहीं पता कि देश में आखिर हो क्या रहा है। गलती हुई है, उसे स्वीकार करे और उसे सुधारे, ताकि भविष्य में गलती होने की गुंजाइश ना हो। लेकिन ये तब होगा जब सरकार इसे स्वीकार करेगी। फिलहाल तो सरकार ने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया है, जैसे देश चलाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।